तो इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। सेमेस्टर 5 22-26 के जितने छात्र हैं उन सभी का इकोनॉमिक्स मेजर पेपर 9 का लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चन चल रहा है। आज हम इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री अर्थात अर्थमिति का परिचय का क्वेश्चन नंबर 8 के साथ आप सभी के बीच में यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का है। इसको अगर हम देखा जाए तो इसको हम 5 नंबर में रख सकते हैं, क्योंकि यह क्वेश्चन इस प्रकार से ही पूछा गया है कि आपको दो पेज में या 2.5 पेज में आपको ये क्वेश्चन की सोल्यूशन पूरी तरह से आपको मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने बहुत ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रखे हैं ताकि आप सभी को, क्योंकि 15 नंबर के तो क्लासेस हम लगातार करते ही, साथ में 5 नंबर का भी क्वेश्चन अगर करते हैं तो हमें सारी चीज़ें रिमेंबर रहेगी, तो एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 को पूरी तरीके से देखेंगे। अगर अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 7 तक एक भी वीडियो नहीं देखे हैं लॉन्ग आंसर टाइप वाला, तो हमारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, वहाँ से जाके पूरी तरह से पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हैं मेजर पेपर 9 का। दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में हमने कुछ आसान तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किए हैं। न्यूनतम वर्ग विधि की सीमाओं को स्पष्टीकरण कीजिए। मतलब सिंपल आपको करना क्या कि न्यूनतम वर्ग क्या है उसकी विधि, मतलब उसके रूल, ठीक है। तो फायदा लिमिटेशन ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड, ठीक है। लिस्ट स्क्वायर मेथड के बारे में आपको उनकी क्या लिमिटेशन है उसको आपको विधियां को आपको समझाना है। देखिए आंसर आपको एकदम बारीकी से लिखना है। न्यूनतम वर्ग विधि की कुछ सीमाएं होती है जो निम्न प्रकार से है। देखिए निम्न विधियाँ हैं, तो सबसे बारीकी से 1 by 1 देकर चलेंगे। पहला में आपको लिखना है क्या, इस विधि में यह कल्पना की जाती है कि अनेक तृतीय पक्षों में कई संबंध नहीं होता, अर्थात E इक्वल टू एन डॉट कॉमा एन ब्रैकेट इक्वल टू 6 डॉट कॉमा आई एन ई जे कॉमा जे इक्वल टू क्या होगा 1 से लेके n तक, ठीक है। इसका अर्थ या श्रेणी में आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत जो भी त्रुटियां उत्पन्न होती है उनमें कोई संबंध नहीं पाया जाता, ये कहला रहा पहला पॉइंट में। अब उदाहरण भी दे दिया गया है पहला में। उदाहरण स्वरूप विविध परिवारों की आय यदि एक समान हो तो उसका उपभोग एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता। देखिए सभी का एक जैसा है। यदि किसी परिवार में शादी जैसा उत्सव हो तो उस महीने में शादी के लिए किए गए उपभोग में जो कटौती होगी उसका प्रभाव उस महीने की आय पर पड़ेगा। देखिए अब मान लीजिए शादी है तो उसमें खर्च जो पड़ा सभी पे कहीं ना कहीं आज से पड़ता है। उसके बाद क्या है, अब नीचे देखिएगा, एक परिवार का उपभोग दूसरे परिवार के उपभोग के व्यवहारिक तौर पर कुछ सीमाएं तक प्रभावित करता है, ठीक है। परिवार का उपभोग शादी के कारण उस महीने में नहीं पड़ता, बल्कि उस माह में होने वाली वाय के प्रभाव भविष्य में आने वाले अन्य महीनों के उपभोग पर भी बना रहता है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि विविध तृतीयों पदों के माध्यम से यह संबंध स्थापित हो जाता है जिसको स्व संबंध ऑटो करेक्शन बोलते हैं के नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको लिखना क्या, ध्यान दीजिएगा, 5 नंबर का यह प्रश्न पूछा गया है। निदेशक में जब यह स्पष्ट संबंध स्थापित हो जाता है तो न्यूनतम वर्ग आकलन अनभिन्नता होने के साथ साथ आकलन के प्रसारण में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण आकलन दक्ष नहीं रहते हैं। ओके, अब दूसरा में आपको क्या लिखना है, दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, न्यूनतम वर्ग विधि ऐसी विधियां हैं जिसमें परवालों का मान रेखाएं निदेशक में निकाला जाता है। आर्थिक विश्लेषण में घरों का संबंध व्यवहार में अधिकार आरेखीय होता है। साधारण व न्यूनतम वर्ग विधि द्वारा उसके अलंकन नहीं निकाला जा सकता है, प्रचलनों, ठीक है। उसके बाद तीसरा में देखिएगा, इस विधि की यह मान्यता है जैसे सामान्यता क्रायविनती करके वाला जाता है कि न्यूनतम वर्ग आकलन जैसा समान रहता है, प्रदर्शन सभी परिस्थितियों में एक अर्थात नहीं होता है। अब देखिए कुछ आपको क्या लिखना है, समीकरण E इक्वल टू 3 ब्रैकेट इक्वल टू 0 1 नियंत्रण कांस्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद समुच्च आर्थिक विश्लेषण में अनुप्रास्त कट श्रेणी अथवा कल श्रेणी में विशेष रूप से या मतियत सत्य प्राप्त नहीं होती। देखिए अब उदाहरण स्वरूप अगर हम लिया जाए तो वर्ग में सीमित उपभोग प्रवृत्ति की अविधि दृष्टिगोचर होती है तथा अमीर वर्ग में सीमित उपभोग प्रवृत्ति कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक उसके विपरीत सीमितता बचत प्रवृत्ति जिसे बोला जाता है कला श्रेणी, यह देखा जाता है कि कला श्रेणी में एमपीसी क्या है तथा एमपीएस समय अनुसार परिवर्तन होती रहती है। हमारा कहने का तात्पर्य यह है कि आकलन का परिश्लेषण स्थिर तो नहीं रहता बल्कि परिवर्तित आवश्यक होता रहता है। अर्थात समझना है, समीकरण फिर आपको लिखना है E इक्वल टू यू का पावर 2 इक्वल टू 2 नियंत्रण कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद आपको क्या समझना है, यह वह स्थिति है जिसमें रेखीय निदेशक में विसंचित की परिस्थितियाँ उपलब्ध होती है। उसके बाद आपको क्या लिखना है,
न्यूनतम वर्ग अंकलक विपक्ष पदों का प्रसरण असमानता के परिणाम स्वरूप दक्ष न होते हुए भी विश्वसनीय सीमाएं तथा सार्थक परिलक्षण लागू नहीं हो पाते। चौथा में आपको क्या लिखना है, अंकलक का मान ज्ञात करने हेतु इस विधि में यह भी कल्पना की जाती है कि विभिन्न व्याख्यात्मक चरों के बीच कई संबंध नहीं रहता, परंतु बहुत से आर्थिक विश्लेषण हेतु एक रेखीय निर्देशक का निर्माण करना पड़ता है जिसमें सभी या व्याख्यात्मक चरों के बीच उतन या संबंध स्थापित हो जाता है। एक व्याख्यात्मक चर का आश्रित चल राशि पर अलग अलग कितना प्रभाव पड़ेगा इसका प्रतिपादन का बहुत ही कठिन कार्य होता है। ठीक है, आपको इतना सा लिखना है। तो दोस्तों आपको 4 पॉइंट सिंपल से आपको इसके अंतर्गत लिखना है। न्यूनतम वर्ग विधि के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो आपको ये 4 टॉपिक आपको लिख देना, 4 पॉइंट आपको लिख देना है। यह 4 पॉइंट अगर आप लिखते तो आराम से 5 नंबर में आप सभी का अच्छे खासे संख्या में नंबर दे सकते हैं। 5 नंबर में 5 नंबर, 1 नंबर भी नहीं काटेंगे। तो आपको ध्यान क्या देना, न्यूनतम वर्ग की विधियाँ की सीमाएँ को स्पष्टीकरण करें। तो आपको न्यूनतम वर्ग विधि लिखने के बाद तुरंत पॉइंट बाई पॉइंट 4 पॉइंट आपको दर्शा देना है। और जिस प्रकार से अगर आप दर्शाते हैं तो 5 नंबर में आपको कोई मास्टर नहीं है कि आपका 1 नंबर भी काटे दोस्तों। तो बस ध्यानपूर्वक देखना है। और अभी तक सेमेस्टर 5 का मेजर पेपर 9 का इंट्रोडक्शन टू इकोनोमेट्री का लगातार हमारे प्लेटफॉर्म पे क्लासेस चल रही है। अभी कुछ और क्लासेस चलेगी, जहाँ तक चलेगी आपको लगातार पूरी तरह से देख लेना। जितना वीडियो आती है अगर आप देख लेते हैं तो आपकी सेमेस्टर 5 में मेजर पेपर 9 का एक भी एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं देखनी होगी। इसी के अंतर्गत सारे क्लासेस कवर हो जाएंगे, क्योंकि ये प्रत्येक प्रीवियस क्वेश्चन रहते हैं, विद्या गैस का क्वेश्चन रहते हैं, प्लस आप अगर हम बुक से ले तो बुक से भी मिलाकर हम देखते हैं कि क्वेश्चन सही है या नहीं। तो सारी चीज़ों से मिलाकर हम आंसर को प्रोवाइड करते हैं और जाकर एक ना एक क्वेश्चन हमारा परफेक्ट मिल जाता है। सारे सेशन ए हो, बी हो, सी हो, उसमें सारे में 2, 3, 4 क्वेश्चन हमारे एकदम मिलते हैं और नहीं भी मिलते तो इसी के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जितना हमने आप सभी को बता रहे हैं। तो आपको 2-3 क्लासेस और करनी है और मेजर पेपर 9 के क्लासेस पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।